हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज जो हम लोगों का सेशन है इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भौतिक राशियां। क्या है? भौतिक राशियां एवं उनके मापन जो होते हैं। और यह अगर हम बात करें तो आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठते हैं तो इसमें वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। और जो अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड आपको लगभग जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं क्वेश्चन, मैं इतना नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपको वन लाइनर फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेहद स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन कि अर्जुन अर्जुन कह रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडव की सेना आमने सामने जब थी, तो वहाँ पे क्या बोल रहा है अर्जुन कि माधव सामने अपने हैं। क्या कह रहे हैं? माधव सामने अपने हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था कि अपने हैं तो सामने क्यों हैं। ठीक है, अगर सामने अपने हैं तो फिर अपने सामने क्यों हैं। ठीक है, और ऐसे ही होता है हम लोगों के जीवन में। बहुत ही जीवन कठिन है, लेकिन हमें जीना है और बच के जीना है। ठीक है, क्योंकि हम जिनको अपना समझते हैं ना, वो कभी हमारा हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हर वक्त वो क्या करते हैं, पीछे से घात लगाए बैठते हैं कि कब मौका मिले और आपको गिरा दे। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिएगा, तभी आप जाके अपने जीवन में अगली मुकाम पे पहुंच पाएंगे। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो बड़ा नहीं होना चाहिए। आप छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके बड़ा टारगेट हासिल करिए। ठीक है, क्योंकि एक ही बात में अगर एक ही हम सोचें कि नहीं, एक बड़ा सा पहाड़ पे चढ़ जाए या पर्वत पे हम चढ़ जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर हम उसको छोटे छोटे टारगेट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो एक दिन हम ज़रूर उस चोटी के ऊपर होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा टारगेट होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों को। मतलब आप धीरे धीरे सिलेबस को पहले ख़त्म कर लीजिए। जब तक आप सिलेबस को ख़त्म नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, एक एक सिलेबस को, एक एक चैप्टर को उसमें क्या है टारगेट रखिए कि ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपका एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक दिन पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक नई मुकाम हासिल करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हम लोगों का वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे बोला है कि भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए कौन सी पद्धतियाँ हैं। ठीक है, तो MKS पद्धति है, CGS पद्धति है, और उसके बाद आता है PFPS पद्धति। अगर हम बात करते हैं कि MKS में क्या होता है, तो MKS की अगर हम बात करते हैं अगर MKS की अगर हम बात करते हैं तो कैसा आएगा, मीटर, उसके बाद किलोग्राम सेकेंड। क्या आएगा, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड हो जाएगा। वहीं अगर CGS की हम बात करते हैं तो CGS में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ग्राम और उसके बाद सेकेंड हो जाएगा। वहीं अगर FPS की अगर बात करते हैं तो फुट, पाउंड और सेकेंड हो जाएगा। तो ये सेकेंड आपको सब में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको यस तीनों में देखने को मिल रहा है। बदल रहा है तो सिर्फ आगे से 2 लेटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा ग्राम और यहाँ पे हो जाएगा फुट, पाउंड, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि SI पद्धति जो MKS पद्धति का ही संशोधन एवं परिवर्तित रूप है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि भौतिक राशियाँ हैं विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त मात्रक। यहाँ पे क्या है, MKS पद्धति है, CGS पद्धति है और उसके बाद FPS पद्धति है। तो MKS में क्या आएगा, मीटर आएगा, किलोग्राम आएगा, सेकेंड आएगा। ठीक है, वहीं अगर CGS की बात करते हैं तो सेंटीमीटर आएगा, ग्राम आएगा और सेकेंड आएगा। यहाँ पे फुट आएगा, पाउंड आएगा और सेकेंड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगला है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मूल मात्रक और एक होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। अगर हम इंटरनेशनल मात्रक की बात करते हैं, ठीक है, SI
यूनिट की अगर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूनिट की अगर बात करते हैं तो यह 7 होता है, और व्युत्पन्न मात्रक की अगर बात करते हैं तो यह 2 होता है। याद रखिएगा कितने होते हैं, ठीक है, तो 7 होते हैं मूल और 2 होते हैं व्युत्पन्न। चलिए आगे है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हैं, तो यह मूल मात्रक है। अब आते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे बल हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया, विभव हो गया, न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्ट क्रमशः व्युत्पन्न मात्रक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा वही सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एसआई पद्धति में कुल कितने मात्रक होते हैं, तो 7 होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 7 कौन कौन से मात्रक होते हैं। ठीक है, तो लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है। समय का अगर मात्रक की बात करें तो सेकेंड होता है। विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है। ताप की बात करें तो केल्विन में। ज्योति तीव्रता कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा की अगर बात करते हैं तो यह मोल में मापा जाता है। किस में, मोल में। अब आते हैं एसआई पद्धति में कितने पूरक मात्रक, क्या है, पूरक मात्रक या फिर व्युत्पन्न मात्रक कितने हैं, 2 हैं। तो वो 2 कौन कौन से हैं, पूरक राशि मात्रक। यहाँ पे एक आता है समतल कोण जिसको हम रेडियन में मापते हैं, और एक आता है ठोस कोण जिसे स्टेरेडियन में मापते हैं। तो ये दोनों ही मात्रक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। समतल कोण की अगर बात करेंगे तो रेडियन में, अगर वहीं ठोस कोण की बात करेंगे तो स्टेरेडियन में मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा प्रकाश वर्ष क्या है, तो यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9, ठीक है, 0.467 इंटू 10 के पावर क्या होता है, 15 होता है। 10 के पावर 15 होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कितना होता है, 15 होता है। मतलब कितना होता है, 9.467 होता है। और गुणे की अगर बात करें तो 10 के घातर 15 होता है। ठीक है, एक कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। बल, वेग, विद्युत धारा व कार्य में मूल भौतिक राशि कौन सी है, तो विद्युत धारा है। कौन है, विद्युत धारा जो होती है यह कैसी राशि है, तो मूल भौतिक राशि है। बाकी आपका बल हो गया, वेग हो गया या फिर कार्य हो गया, यह कैसे है, तो व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, बल, दाब, वेग व त्वरण में कौन सी अदिश राशि है, तो दाब कैसी है, अदिश राशि। देखिए आप जब भी जाएंगे तो सदिश राशि, अदिश राशि पूछेगा, जो कि यहाँ आपको डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। मैं आपको जो किताबी भाषा है वो तो है ही, लेकिन एक मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या है, अदिश। अदिश का मतलब कि इसमें दिशा नहीं होगी। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है। ठीक है, दिशा की जरूरत नहीं है। अदिश मतलब मतलब जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश का मतलब होता है वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिया गया है कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है। क्या होता है, परिमाण की, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दिशाओं की नहीं। उन्हें सामान्य बीजगणितीय विधि में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, मतलब उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और सदिश में कह रहा है कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। ये जोड़ के त्रिभुज के नियम का पालन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला गया है। जैसे इसमें दूरी हो गया,
दूरी में आप दिशा नहीं देखेंगे, चाल में दिशा नहीं मिलती है। शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, लंबाई, क्षेत्र, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, धारा व दाब इत्यादि। इसमें आपको केवल परिमाण की दिशा होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। इसका उदाहरण अगर हम बात करते हैं तो विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, वजन, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता और ताप प्रवणता। इसमें क्या होती है तो दिशा के साथ साथ परिमाण की भी जरूरत, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। चलिए, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। देखिएगा, विस्थापन, त्वरण, बल व आयतन में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो कौन सदिश राशि नहीं है? तो आयतन। आयतन एक अदिश राशि है। अदिश राशि का डिफिनेशन क्या होता है? जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, केवल परिमाण की जरूरत होती है। ओके, अगला देखिएगा, समय, चाल, विस्थापन, दूरी में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन। कौन सी? विस्थापन। समवेग, दाब, ऊर्जा व कार्य में कौन सी सदिश राशि है? तो समवेग। कौन है? समवेग है। आगे देखिएगा, आयतन, द्रव्यमान, बल व लंबाई में कौन सदिश राशि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान व लंबाई अदिश राशि है। आगे देखिएगा, बैकुलम, रदरफोर्ड व क्यूरी किसके मात्रक हैं? तो यह किसके हैं? रेडियो सक्रियता के। क्या है? रेडियो सक्रियता के मात्रक है। एक वेरिकुलम बराबर होता है कितना? तो 1 क्षय प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, 1 क्षय मतलब प्रति सेकेंड में कितना क्षय हो रहा है, तो वो होता है वेरिकुलम। इसे BQ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कूलाम, वोल्ट, वाट, एम्पियर में से विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? तो एम्पियर होता है। किसका? विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। हर्टेज किसका मात्रक होता है? तो आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? तो हर्टेज होता है। ओके, आगे देखिएगा, प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं है? तो विकृति। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दाब का मात्रक होता है, क्या होता है? तो दाब का मात्रक या तो पास्कल्स होगा और या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल्स होता है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है? तो तरंग दैर्घ्य। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है? तो एंगस्ट्रॉम होता है। ध्वनि की प्रबलता, साउंड लेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड किसके द्वारा मापी जाती है? तो किसके द्वारा मापी जाती है? ध्वनि तरंगों के आयाम द्वारा, मतलब एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड द्वारा मापी जाती है। चलिए आगे देखिएगा, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है, क्या होता है? डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। और इसे किससे डिनोट करते हैं? तो D और B ऐसे करके डिनोट करते हैं, डेसिबल। अगला है वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष व घंटा में समय की इकाई कौन नहीं है? तो वो होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और इसे हम कैसे मापते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश, मतलब एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो यह किसका मात्रक होता है? दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, भार, वेट का एसआई मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, जिसे अगर हम बात करते तो कहते हैं संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। वेग की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा किलोग्राम की अगर बात करते हैं तो वे द्रव्यमान हो जाएगा, और वेग हम किस में? मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, क्या बोलते हैं? संवेग। चलिए आगे देखिएगा, उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योगों में शक्ति की इकाई है तो क्या होता है? अश्व शक्ति, जिसे हम क्या बोलते हैं? HP, हार्स पावर। क्या बोलते हैं? हार्स पावर। ठीक है,
विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, क्या होता है, कूलाम होता है या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है या फिर कूलाम होता है विद्युत आवेश का। अगला है कि भौतिक राशि व उनके मात्रकों का सही मिलान करिए। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ला हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा। चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की अगर बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। वहीं स्वप्रेरण की अगर बात करते हैं तो हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात करते हैं तो वेबर में मापा जाता है। यह सेशन वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जितना हो सकता है आप इसको देख के और नोट करते, जो भी आपको इसमें आएगा कि नहीं हमें आ रहा है तो वो सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे है शक्ति घनत्व बल व कार्य में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो किसकी है, कार्य की। शक्ति व कार्य की इकाई जूल में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। घनत्व सापेक्ष घनत्व विस्थापन व दाब में किसका कोई मात्रक नहीं है, तो किसका है, सापेक्ष घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है, गैलन प्रायः आयतन के माप में प्रयुक्त होता है। और एक गैलन बराबर कितना होता है, तो एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। कितना होता है, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि सूर्य व पृथ्वी के बीच मध्य दूरी क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है आपकी खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी कितना होता है, तो होता है एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, कितना होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। केल्विन का मात्रक क्या होता है, तो ताप होता है। केल्विन का मात्रक ताप होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। भौतिक राशियाँ व उनके मात्रक का सही मिलान करिए। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर्ट्ज में मापी जाती है। चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें तो वेबर में मापी जाती है। वहीं अगर प्रेशर दाब की अगर बात करते हैं तो यह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल्स में होता है। इसका 2 मात्रक होता है। वहीं आता है विद्युत चालकता। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट। ठीक है, तो ये होता है साइमन्स में मापी जाती है। अगला है क्या विस्थापन का SI मात्रक होता है क्या, तो मीटर होता है। चलिए अगला देखिएगा, विभवांतर की SI मात्रक क्या होता है, तो बोल्ट होता है। क्या होता है, बोल्ट होता है। ओम किसका भौतिक राशि मात्रक है, तो प्रतिरोध का। प्रतिरोध को हम किस में मापते हैं, ओम में। गुरुत्वीय त्वरण जिसे G से डिनोट करते हैं, और वहीं अगर हम बात करते हैं त्वरण का तो A से डिनोट करते हैं। मात्रक होता है एक समान। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखिएगा। कार्य व ऊर्जा भौतिक राशि की क्या इकाई होती है, तो क्या होती है, जूल होती है। क्या होता है, जूल होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं Nm-2 किसका मात्रक है, तो दाब का। P बराबर FA होता है। दाब क्या होता है, तो प्रेशर बटे क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। मतलब एक एरिया में कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दाब। वही आता है Nm स्क्वायर Kg-2 किसका मात्रक होता है, तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है। किसका होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होना होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G बराबर कितना होता है, तो G बराबर होता है F इंटू आर स्क्वायर बटे M1 M2। इसे हम क्या बोलते हैं, तो M इंटू N इंटू M स्क्वायर बटे Kg का स्क्वायर होता है। आगे देखिएगा, कार्य व ऊर्जा विस्थापन व दूरी तथा गति व वेग की इकाई एक समान होती है। क्या होती है,
जूल होती है, मीटर होती है या फिर मीटर प्रति सेकेंड। तो कार्य ऊर्जा हो गया, विस्थापन दूरी हो गया, गति वेग हो गया। तो जूल मीटर या फिर मीटर प्रति सेकेंड में मापी जाती है। वहीं आता है भार, फोर्स, और आता है पिच की इकाई क्या होती है, तो न्यूटन होती है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अगला देखिएगा, तापमान, टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन होती है। अगला है समय, त्वरण, वेग, दूरी में कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है, तो समय नहीं है, सापेक्ष राशि नहीं है। कौन, समय, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। अगला है मंदन। मंदन का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण के ऋणात्मक मान को ही मंदन कहते हैं। त्वरण के ऋणात्मक मान को ही मंदन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है, जब भी आप उस पर ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक का लगना उस पर क्या कहता है, मंदन, क्योंकि उसकी जो स्पीड है, जो उसकी गति थी, उसमें क्या एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है। जो त्वरण होता है उसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। ठीक है, 1 पास्कल्स का मान होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, आगे देखिएगा, राशियाँ व उनके मात्रक। आगे देखिएगा क्या है, वाट। वाट की अगर हम बात करते हैं तो वाट क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड न्यूटन गुणे मीटर सेकेंड होता है। वहीं अगर किलो वाट की अगर हम बात करते हैं तो किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। किलो वाट घंटा की अगर हम बात करते हैं तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। वहीं अगर हार्स पावर की बात करते हैं तो 746 वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, वेवलेंथ का एसआई मात्रक होता है क्या, मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा व्यय, विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, तो किलोवाट गुणे घंटा होता है। किलोवाट गुणे घंटा होता है। वेग, त्वरण वेग, जिसे वेव वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रबलता का मापन किसमें किया जाता है, तो डेसिबल में किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की गति की अगर हम बात करते हैं तो 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। या फिर अगर हम बात करते हैं तो 1,86,310 मील प्रति सेकेंड होती है। यह निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही सेशन मैं आप लोगों के समझ लाता रहूँगा जिसमें आपकी तैयारियों को एक संपूर्ण रूप दिया जा सके। तो चलिए वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं, और सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।